friends, I am Vandana Gowd. Again I am coming back with a new concept of physics, new topic and new derivation. Today we are going to start a very interesting chapter of electrostatic capacitance and electrostatic potential and capacitance, which is कैपेसिटर। तो आज हम डिस्कस करेंगे कैपेसिटर के बारे में। कैपेसिटर एक्चुअली में क्या होता है, कैसे वर्क करता है, क्या आप इस डिवाइस से नोन है, फैमिलियर है, आपने क्या कैपेसिटर देखा है। तो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है इस चैप्टर का। और इस चैप्टर में कैपेसिटेंस से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपके सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में 100% आएगा, है ना। तो वो हम क्वेश्चन की सीरीज जब लेके आए तो उसमें हम डिस्कस करेंगे। बट फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं कैपेसिटर। तो ना बिफोर आई स्टार्टिंग कैपेसिटर, एक्चुअली में अगर मैं आपसे बोलूं कि मुझे 1000 लीटर वाटर चाहिए इन जस्ट 1 सेकेंड, तो आप क्या करोगे? मुझे क्या चाहिए? 1000 लीटर वाटर चाहिए इन जस्ट 1 सेकेंड में। तो आप टैप अगर चालू करते हो तो उतनी जल्दी वो वाटर सप्लाई नहीं कर पाएगा। 1 सेकेंड में इंस्टेंट ऑफ वाटर आपको नहीं दे पाएगा। तो एक्चुअली में क्या होगा? तो अगर आप सेकेंड ऑप्शन जाओ, सेकेंड विच इज कि आपके घरों में जितनी बकेट हैं आप उनको फिल कर लो, है ना। 100 to 200 बकेट्स होंगे, उनको आप फिल कर लो। फिर जैसे ही मैंने बोला कि मुझे 1000 लीटर ऑफ वाटर चाहिए, तो आप सब लोगों ने जो भी घर पे हैं वो आपने सारे बकेट लिए और खपा, है ना, सारा पानी आपने इंस्टेंट डिलीवर कर दिया, रिलीज कर दिया। तो मतलब क्या हो रही है कि जब मुझे एनर्जी चाहिए तो आपने वो एनर्जी कहीं ना कहीं किसी फॉर्म में स्टोर करके रखी हुई है ना। क्या करके रखा हुआ है आपने? एनर्जी को स्टोर करके रखा हुआ, और जब एनर्जी की रिक्वायरमेंट है तो उसके अकॉर्डिंग आपने एनर्जी तुरंत विद इन ए सेकेंड आपने वो सारी एनर्जी एकदम से आपने रिलीज कर दी। तो सेम हैपन्स इन दिस कैपेसिटर। कैपेसिटर में भी एक्चुअली क्या होता है? इस कैपेसिटर क्या है? इट इज अ डिवाइस विच इज यूज्ड टू स्टोर एनर्जी। तो अगर इसकी हम बेसिक डेफिनेशन में जाए तो इसमें जो टर्म है, इसकी टर्मिनोलॉजी को देखिए। इसमें जो कैपेसिटर है ना, तो कैपेसिटी टू स्टोर एनर्जी, इट इज अ डिवाइस विच इज यूज टू स्टोर एनर्जी। जैसे हम बकेट यूज करते हैं, क्या करते हैं? बकेट में हमने क्या स्टोर किया? वाटर स्टोर किया। उसी तरह कैपेसिटर में हम क्या करते हैं? एनर्जी को स्टोर करते हैं। तो एनर्जी को कैसे स्टोर करते हैं, क्या फंक्शन है, कैसे वर्क करता है, हम 1 by 1 डिस्कस करेंगे। तो नाउ लेट्स स्टार्ट our key points of this chapter. We will discuss first capacitor, then symbol of capacitor, images, working of capacitor में we will discuss charging and discharging, and maximum limit of capacitor and relation between Q and V. तो धीरे धीरे एक एक टॉपिक को आप फील के साथ समझने की कोशिश कीजिए, आपको बहुत ही मजा आने वाला है इस चैप्टर में। तो नाउ अब अगर हमने इसकी डेफिनेशन देख ली तो नेक्स्ट सिंबल। सिंबल क्या होगा इसका? जैसे रजिस्टर का सिंबल आपने देख रखा है, और भी जितने भी काफी चीजें इंडक्टर का आप अल्टरनेटिंग करके पढ़ोगे। तो इसका सिंबल जस्ट टू पैरेलल लाइन विच इज केप्ट एट सम डिस्टेंस, एंड ओवर दिस पैरेलल लाइन वी राइट सी और वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस। दिस इज फिक्स्ड कैपेसिटेंस। ये क्या है? फिक्स्ड कैपेसिटेंस है। और एक और कैपेसिटेंस होता है, उसके ऊपर ये एरो मार्क्स होगा, इसको हम बोलेंगे वेरिएबल कैपेसिटेंस। फिक्स कैपेसिटर, वेरिएबल कैपेसिटर। नाउ नेक्स्ट इमेजेस। तो इमेजेस के लिए पहले मैंने आप लोगों के लिए जो एक इमेजेस अपलोड किया, आप उसको देखिए, फिर हम इमेजेस पे आते हैं। नाउ आपने अभी भी मैंने जो इमेज अपलोड किए थे उसमें आपने देखा कई सारे तरह के अवेलेबल है कैपेसिटर मार्केट में। तो अगर आप इस सिंबल के बेस पे मार्केट जाओगे और कैपेसिटर बोलोगे कि 2 पैरेलल प्लेट कैपेसिटर या ऐसा लाइन वाला कैपेसिटर, तो इस डायग्राम के बेस में तो आपको कैपेसिटर नहीं मिलने वाला है ना। तो जैसा हम बना रहे हैं उस रियल में वो चीज अलग होती है। तो आपने इमेजेस में देखे कि उसका कैसे होते हैं, तो उसमें आपने देखा
कैपेसिटर की इमेजेस में अगर जाएं तो जो जनरली यूज होती है कैपेसिटर दैट इज सिलेंड्रिकल इन शेप, जो हम जनरली यूज करते हैं सिलेंड्रिकल शेप का होता है। अगर आपने फैन में भी देखा हो तो फैन में भी ये चीजें यूज होती है ना। तो इसमें दो टर्मिनल होते हैं, वन टर्मिनल इज, एक टर्मिनल जो होता है वो पॉजिटिव होता है, सेकेंड वन इज नेगेटिव। जो इसमें बड़ा टर्मिनल होता है उसको हम पॉजिटिव टर्मिनल समझते हैं और जो छोटा वाला होता है वो नेगेटिव टर्मिनल होता है। नाउ नेक्स्ट कमिंग टू द वर्किंग ऑफ कैपेसिटर। वर्किंग ऑफ कैपेसिटर, अब यहाँ पे वो करो। नाउ कमिंग टू द वर्किंग ऑफ कैपेसिटर। वर्किंग ऑफ कैपेसिटर करने से पहले हम एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं, उससे हमें शायद कंसेप्ट क्लियर हो जाए वर्किंग ऑफ कैपेसिटर, हाउ डज इट वर्क। तो वर्किंग ऑफ कैपेसिटर में हमने क्या किया, दो या दो से ज्यादा कैपेसिटर लिए और उसको हमने क्या किया, सीरीज कॉम्बिनेशन में कनेक्ट कर दिया। अब सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है, हमने रजिस्टर में भी पढ़ा है कि सीरीज कॉम्बिनेशन व्हेन देयर आर टू और मोर कैपेसिटेंस आर कनेक्टेड एंड टू एंड, है ना, एंड टू एंड। पहले का कैपेसिटेंस का एंड दूसरे के एंड से, दूसरे का एंड तीसरे के एंड से हमने ऐसे कनेक्ट किया, तो वैसे कॉम्बिनेशन को हम क्या बोलते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन बोलते हैं ना। तो हमने ये तीनों कैपेसिटेंस को हमने सीरीज कॉम्बिनेशन में कनेक्ट किया। अभी सीरीज कॉम्बिनेशन में कनेक्ट करने के बाद दोनों के टर्मिनल निकले। अब दोनों के टर्मिनल को हमने क्या किया, एक बल्ब से कनेक्ट कर दिया। किससे कनेक्ट कर दिया, बल्ब से कनेक्ट कर दिया। तो हमने ये देखा कि बल्ब तो ग्लो नहीं कर रहा है ना। फिर हमने क्या किया, बल्ब को रिमूव कर दिया। रिमूव करने के बाद, बल्ब को रिमूव करने के बाद हमने इसको किससे कनेक्ट किया, बैटरी के टर्मिनल से। वन एंड इज कनेक्टेड विद द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, अनदर एंड इज कनेक्टेड विद द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। जब हमने इसको बैटरी के साथ कनेक्ट किया, ये तीनों कैपेसिटर को, जो किसमें कनेक्टेड है, सीरीज में कनेक्टेड है, तो हमने इसको कुछ टाइम के लिए कनेक्ट करके छोड़ दिया फॉर ए फ्यू सेकेंड। अब फ्यू सेकेंड के बाद कनेक्ट करने के बाद हमने इसको अब रिमूव किया, और रिमूव करने के बाद हमने अगेन क्या किया, यहाँ पे बल्ब को कनेक्ट कर दिया। तो अब क्या होगा, फर्स्ट केस में बल्ब ग्लो नहीं कर रहा था। सेकेंड स्टेप में हमने क्या किया कि बल्ब को हटा के हमने वहां पे क्या प्लेस कर दिया, बैटरी प्लेस की, और बैटरी को फ्यू सेकेंड रखने के बाद हमने क्या कर दिया, उसको फिर अलग करके हमने यहाँ पे बल्ब, ये कौन सा बल्ब है, आपके घरों में जो दिवाली के टाइम में झालर होती है, झालर में वो जो छोटे छोटे बल्ब होते हैं, उनमें से एक बल्ब लिया हमने और यहाँ पे उसको कनेक्ट कर दिया। तो जब हमने वापस सेकेंड टाइम बल्ब को जब कनेक्ट किया तो हमने देखा कि दिस बल्ब विल ग्लो, ये क्या करेगा, ग्लो करेगा। तो ऐसा क्या हुआ कि ये बल्ब ग्लो करने लगा। एक्चुअली में जब हमने इसको बैटरी से कनेक्ट किया था, दिस कैपेसिटेंस को, तो वो क्या हो गया था, अगर यहाँ पे बैटरी था, जब हमने बैटरी से कनेक्ट किया था ये तीनों कैपेसिटेंस को, तो क्या हुआ था, ये चार्ज हो गए थे, है ना, इसमें चार्ज एक्यूमुलेटेड हो गए थे और इसलिए जो तीनों कैपेसिटेंस ये चार्ज हो गए थे। सपोज ये 6 वोल्ट की बैटरी थी, तो ये सीरीज कॉम्बिनेशन में ये क्या हो गए थे, इसमें चार्ज एक्यूमुलेट हो गए थे, उसमें चार्ज इंड्यूस हो गए थे। चार्ज इंड्यूस होने की वजह से वो चार्ज हो गए थे, उसके अंदर एनर्जी स्टोर हो गई थी। जैसे ही हमने क्या किया, उस बैटरी को हटा के बल्ब को लगाया, तो जो उसके अंदर एनर्जी स्टोर थी, है ना, इसके अंदर एनर्जी स्टोर थी कैपेसिटेंस के अंदर, तो उसने एनर्जी रिलीज की, तो ये बल्ब क्या हो गया, ग्लो करने लगा। यहाँ पे अगर कंक्लूजन देखें तो मैंने इन शॉर्ट लिख रखा है, इफ यू want to write all this point you can write. First point क्या, कैपेसिटर इज चार्ज बाय द बैटरी देन इट्स स्टोर। जब हम कैपेसिटर को बैटरी से चार्ज कर रहे हैं तो कैपेसिटर क्या कर रहा है, एनर्जी स्टोर कर रहा है। सेकेंड पॉइंट, व्हेन बैटरी इज रिमूव एनर्जी रिमेन्स स्टोर। तो जब हम बैटरी को रिमूव भी कर दे रहे हैं तो अब इन कैपेसिटर, क्योंकि कैपेसिटर का काम क्या है, एनर्जी को स्टोर करना। कैपेसिटर का काम क्या है, टू स्टोर एनर्जी, तो एनर्जी को इसने स्टोर करके रखा हुआ है। अब जब रिक्वायरमेंट होगी, कब रिक्वायरमेंट है, जब हम यहाँ पे लोड देंगे। जब हम लोड देंगे तो ये अपनी एनर्जी रिलीज कर देगी और ये बल्ब ग्लो करने लगेगा। तो ये एक सिंपल एक्सपेरिमेंट था ये देखने के लिए कि हाउ डज कैपेसिटर वर्क्स। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक विच इज, इसमें कैपेसिटर वर्क में हम नेक्स्ट करेंगे चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ। Now coming to the charging of capacitor. Charging of capacitor में हमने क्या किया, हमने दो कंडक्टिंग प्लेट ली, प्लेट 1 एंड प्लेट 2। हमने क्या लिया,
दो कंडक्टिंग प्लेट ली, प्लेट 1 एंड 2, और वो दोनों कंडक्टिंग प्लेट को हमने कुछ डिस्टेंस पे रखा, एक दूसरे को पैरेलल करके एक दूसरे को कुछ डिस्टेंस पे रखा। तो कंडक्टिंग प्लेट 1, कंडक्टिंग प्लेट 2। अब हम क्या करेंगे, दोनों प्लेट्स को हम बैटरी के टर्मिनल, इसको चार्ज करना, हमारा टॉपिक ये चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। तो हम ये दोनों के एंड को, एक वन एंड इज कनेक्टेड विद द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी एंड अनदर एंड इज कनेक्टेड विद द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। बैटरी के एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव टर्मिनल से इसके जो टर्मिनल है वो क्या हो जाएंगे, कनेक्ट होंगे। देन हम क्या देखेंगे कि जो प्रोसेस होगी उससे क्या होगा कि अब जब हमने प्लेट कंडक्टिंग, ये जो कंडक्टर है ना, कंडक्टिंग मटेरियल है प्लेट 1, इससे ये किससे कनेक्टेड है, पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है। तो अब ये जब पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है तो हमें पता है कि कंडक्टर में आयंस होते हैं और आयंस में इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स भी होते हैं, पर टेंडेंसी किसकी होती है मूव करने की, इलेक्ट्रॉन की। तो इस कंडक्टर में जो भी आयंस है, आयन में कौन मूव करेगा, इलेक्ट्रॉन मूव करेगा। तो जो इलेक्ट्रॉन है यहां से इस वायर के थ्रू क्या करेंगे, मूव होके बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल में आ जाएंगे, है ना। तो अब ये जो आयंस यहां से इलेक्ट्रॉन्स थे वो कहाँ आ गए, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल में आ गए। तो जैसे जैसे यहाँ इसमें दोनों पॉजिटिव नेगेटिव आयन दोनों है, अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलते जा रहे हैं, निकलते जा रहे हैं, निकलते जा रहे हैं। तो यहाँ पे कौन से चार्जेस रह जा रहे हैं, कौन से चार्जेस हैं अब इसमें रह गए अब पॉजिटिव चार्ज। कौन से चार्जेस हो गए, ये प्लेट कौन सी बन गई, पॉजिटिव चार्ज। अब उसी तरह से सिमिलर वे अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन, इस एंड से इलेक्ट्रॉन निकल के कहा जाने लगे, टुवर्ड द सेकेंड कंडक्टिंग प्लेट। अब ये सारे इलेक्ट्रॉन्स कहाँ चले गए, इस प्लेट में आ गए, है ना। बैटरी के इस टर्मिनल से निकल के किस प्लेट में आ गए, सेकेंड प्लेट में आ गए। तो जब ये इलेक्ट्रॉन्स इसमें आने लगे तो इसमें कौन से मेजॉरिटी चार्जेस बढ़ गए, इसमें आ गए इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन जो हो गए वो एक्सिस में हो गए, मेजॉरिटी इलेक्ट्रॉन्स की ज्यादा हो गई। तो ये क्या हो गई, ये जो सेकेंड प्लेट है ये आपकी क्या हो गई, नेगेटिवली चार्ज हो गई। तो फर्स्ट प्लेट बिकम पॉजिटिवली चार्ज, है ना, और सेकेंड प्लेट बिकम नेगेटिवली चार्ज। तो अब क्या हो गया, ये पॉजिटिव चार्ज हो गई, ये नेगेटिव चार्ज हो गया, इलेक्ट्रॉन्स मूव किया और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एक प्लेट से यहाँ से ट्रांसफर हो गए सेकेंड कंडक्टिंग मटेरियल में आया, तो ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिव हो गया। अब बात करते हैं कि अब ये चार्ज हो गया, तो ये हमने क्या किया, यहाँ पे एक वोल्ट मीटर लगा दिया, इसके एंड कनेक्ट से। वोल्ट मीटर क्या करता है, पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करता है। इट इज अ डिवाइस विच इज यूज्ड टू मेजर दी पोटेंशियल डिफरेंस। आप सबने देखा होगा पोटेंशियल वोल्ट मीटर। तो अब क्वेश्चन ये है कि यहां से जो अगर हमने 6 वोल्ट की बैटरी लगाई है, पोटेंशियल हम दे रहे हैं कितने वोल्ट का, 6 वोल्ट का, ठीक है। तो अभी जब 6 वोल्ट का पोटेंशियल दे रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन यहाँ आ रहे हैं, यहाँ से इस प्लेट में जा रहे हैं। तो ये 6 वोल्ट करंट का डायरेक्शन क्या होगा फ्लो करने का, इन दिस डायरेक्शन। करंट फ्लो करने लगे कहां से कहां, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। करंट कहां से कहां फ्लो करेगा, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। अब जब करंट फ्लो करेगा तो कब तक फ्लो करेगा, जब तक इस पोटेंशियल का वोल्टेज, ये पोटेंशियल डिफरेंस जो बैटरी का पोटेंशियल है वो कितना है, 6 वोल्ट है। ये जो 6 वोल्ट, ये जो इंडिविजुअल प्लेट है हमारी, इसका भी कैपेसिटेंस या इसमें भी कितना पोटेंशियल इंड्यूस नहीं हो जाता, 6 वोल्ट पोटेंशियल नहीं इंड्यूस हो जाता, ये 6 वोल्ट एनर्जी नहीं स्टोर कर लेता, तब तक ये क्या करेगा, इसमें करंट फ्लो करता रहेगा। फिर से सुनिए, अगर ये पोटेंशियल है, बैटरी है 6 वोल्ट की, तो करंट फ्लो करेगा हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। अब हमारी ये दोनों प्लेट है, प्लेट 1 एंड प्लेट 2, है ना। तो इस दोनों प्लेट में एक टाइम ऐसा आएगा कि दिस प्लेट 1 बिकम फुली पॉजिटिवली चार्ज। अब उसके पास जगह नहीं है ना, वो फुली पॉजिटिवली चार्ज हो गई। इसी तरह ये जो सेकेंड प्लेट है वो भी क्या हो गई, फुली चार्ज हो गई, फुली नेगेटिवली चार्ज है। अब उनके पास एनर्जी चार्जेस के लिए अब स्पेस नहीं है, तो दिस प्लेट बिकम पॉजिटिवली चार्ज, दिस बिकम नेगेटिवली चार्ज। तो अब इस केस में क्या हो गया, इस बैटरी में जितना पोटेंशियल था
वही सेम पोटेंशियल इन दोनों कंडक्टिंग मीडियम पे भी आ गया। कंडक्टिंग ये इसको भी इतनी पोटेंशियल मिल गया और इस प्लेट को भी उतना ही पोटेंशियल मिल गया। तो अब ऐसा होने से अब करंट फ्लो करेगा क्या? करंट फ्लो नहीं करेगा, क्योंकि दोनों का पोटेंशियल क्या हो गया? बराबर हो गया। और करंट कब फ्लो करता है? व्हेन देयर इज हायर एंड लोअर पोटेंशियल, है ना। हमेशा हायर से लोअर पोटेंशियल की तरफ करंट फ्लो करेगा। तो इस केस में क्या होगा? वोल्ट मीटर कितना रीडिंग करेगा? 6 वोल्ट, देन करंट विल नॉट फ्लो। तो इसने कितनी एनर्जी स्टोर कर ली? 6 वोल्ट की एनर्जी स्टोर कर दी। तो अब तो ये हो गई ऊपर ऊपर की बात। तो अब क्वेश्चन ये है कि ये एनर्जी स्टोर करता कैसे है? ये जो आपका दो कंडक्टिंग प्लेट ली है, ये एनर्जी स्टोर कैसे करता है? हमने ऊपर ऊपर की बात देखी। अब हम देखते हैं कि एक्चुअली में एनर्जी कैसे स्टोर करता है। तो इसके अंदर ये जो पैरेलल प्लेट है, या ये दो हमने जो कंडक्टिंग प्लेट ली है, इसके अंदर हम क्या प्लेस करते हैं? डाइलेक्ट्रिक मीडियम। क्या प्लेस करते हैं? डाइलेक्ट्रिक। दिस इज डाइलेक्ट्रिक मीडियम। अब डाइलेक्ट्रिक मीडियम क्या होता है? इट इज जस्ट लाइक एन इंसुलेटर। ये इंसुलेटर होता है जो क्या करेगा? यहाँ के पॉजिटिवली चार्ज को यहाँ के नेगेटिवली चार्ज, मतलब पॉजिटिव जो चार्जेस है उसको ट्रांसफर होने से रोकेगा, है ना। अगर अब ये क्वेश्चन है इसमें, जैसे हमने इसके बीच में डाइलेक्ट्रिक मीडियम क्यों रखा, है ना। तो डाइलेक्ट्रिक मीडियम अगर हम नहीं रखेंगे तो एक तो ये रीजन है डाइलेक्ट्रिक मीडियम को रखने का कि इसको एक फिक्स सपोर्ट मिल रहा है ना। अगर ये सपोज दो प्लेट्स है ना, और दोनों क्या है? पैरेलल में है। तो अगर मैं इनके बीच कोई मीडियम ऐसा नहीं रख रही हूं तो ये क्या होंगे? कंबाइन हो जाएंगे। तो सबसे बड़ा इसको रखने का यही कि ये क्या होंगे? एक जगह पे फिक्स होंगे। अगर मैं इनके बीच डाइलेक्ट्रिक मीडियम रख रही हूँ, सपोज मैंने अपने फिंगर को ऐसे प्लेस किया है, तो ये अपनी जगह पे फिक्स होंगे। अगर डाइलेक्ट्रिक मीडियम इनके बीच में नहीं होगा तो दे विल कंबाइन। और कंबाइन होने से क्या होगा? अगर ये और ये दोनों कंबाइन होंगे तो फ्लो ऑफ करंट होने लगेगा। ये पॉजिटिव ये जो कंडक्टिंग प्लेट है, यहाँ से चार्जेस ट्रांसफर होके सेकेंड कंडक्टिंग प्लेट में आने लगे। तो एनर्जी स्टोर कैसे होगी? क्वेश्चन है ना। तो फ्लो ऑफ करंट होने लगे, करंट फ्लो करने लगेगी तो एनर्जी स्टोर कहाँ होगी? तो उस एनर्जी को स्टोर करने के लिए हमने क्या किया? एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम पेपर भी हो सकता है, वुड भी हो सकता है, कॉर्ड्स भी हो सकता है, जो एक इंसुलेटर है ना। तो ये एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम हमने यहाँ पे प्लेस कर दिया। अब ये डाइलेक्ट्रिक मीडियम क्या करेगा कि यहाँ के जो चार्जेस है उनको ट्रांसफर होने से रोकेगा, है ना। उसके जो अब यहाँ पे इसके देखो, ये जो प्लेट है कंडक्टिंग प्लेट, पॉजिटिव कंडक्टिंग प्लेट, सेकंड कंडक्टिंग प्लेट, तो ये एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहे हैं ना। ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये इलेक्ट्रिक टर्मिनल, हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा है। तो इनके कारण क्या बनेगा? एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो जाएगी। इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस है तो ये जो कंडक्टिंग प्लेट है, इनके कारण एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाएगी विच इज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो उसको मैं डिनोट कर रही हूँ ई एक्सटर्नल से। यहां तक बात अगर आपको क्लियर है। देन अब इसके अंदर क्या है? डाइलेक्ट्रिक मीडियम के भी आयंस होंगे, है ना। उसमें भी आयंस होंगे। तो यहाँ पे जो पॉजिटिवली चार्ज है, ये नेगेटिवली चार्ज है। तो डाइलेक्ट्रिक मीडियम के जो आयंस होंगे वो क्या हो जाएंगे? एक तरफ नेगेटिवली चार्ज एक्यूमुलेट हो जाएंगे, कंडक्टिंग मटेरियल की एक तरफ नेगेटिव चार्ज एक्यूमुलेट हो जाएंगे, और एक तरफ क्या हो जाएंगे? पॉजिटिव चार्ज एक्यूमुलेट हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव साइन है तो इधर के कौन से आ जाएंगे? आयंस पॉजिटिव आयंस आ जाएंगे। इधर पॉजिटिव चार्ज है तो प्लेट के इधर क्या आ जाएंगे? नेगेटिव आयंस आ जाएंगे। फिर से एक बात सुनिए, डाइलेक्ट्रिक है हमारा, उसके भी आयंस होते हैं, उसके अंदर भी क्या है? आयंस है। तो वो जो आयंस है प्लस है और माइनस है। तो प्लस माइनस है तो प्लेट की इस तरफ नेगेटिवली चार्ज है, प्लेट की इस तरफ क्या है? पॉजिटिवली चार्ज है। तो नेगेटिव चार्ज क्या करेगा? इस तरफ कौन से चार्जेस आ जाएंगे? डाइलेक्ट्रिक के पॉजिटिव चार्ज डिपॉजिट हो जाएंगे, और डाइलेक्ट्रिक के ये जो हमारी फर्स्ट कंडक्टिंग प्लेट है, इसमें कौन से चार्ज
डिपॉजिट हो जाएंगे, नेगेटिव चार्ज डिपॉजिट हो जाएंगे। तो एक और इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी यहाँ पे ड्यू टू डाइलेक्ट्रिक मीडियम। उस हम इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या बोलेंगे, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। तो जो डाइलेक्ट्रिक के कारण एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो रही है उसको हमने क्या नाम दिया, ई इंड्यूस्ड। क्या बोला हमने, ई इंड्यूस्ड। जो कंडक्टिंग प्लेट से, जो कंडक्टिंग मटेरियल हमने लिया उससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो रही है वो कौन सी इलेक्ट्रिक फील्ड है, ई एक्सटर्नल। और जो डाइलेक्ट्रिक के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो रही है विच इज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, उसको हमने क्या नाम दिया, ई इंड्यूस्ड, है ना। एक इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो रही है जिसको हमने क्या बोला, ई इंड्यूस्ड। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, ई नेट, बोलिए ई नेट कितना हो जाएगा, ई एक्सटर्नल माइनस ई इंड्यूस्ड विच इज नॉट इक्वल टू 0। तो ई नेट जो होगा इस केस में 0 नहीं होगा, जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा 0 नहीं होगा। तो इसका मतलब क्या है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अगर 0 नहीं है तो डाइलेक्ट्रिक मीडियम के पास क्या है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी है। और वो इलेक्ट्रिक एनर्जी कौन स्टोर करता है, ये कैपेसिटर स्टोर करता है। ये अगर आप देखो कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट इक्वल टू 0, अगर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड नॉट इक्वल टू 0 है यहाँ पे, इट मीन्स कि डाइलेक्ट्रिक के पास क्या है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी है। और वही इलेक्ट्रिक एनर्जी ये क्या करता है, स्टोर करता है। तो दिस इज ऑल अबाउट चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। Now comes to the discharging of capacitor. Discharging of capacitor में जैसे हमने फर्स्ट पहले डिस्कस किया कि चार्ज, हम कैपेसिटर को चार्ज कैसे किया। हमने 6 वोल्ट की बैटरी या किसी भी वोल्ट की बैटरी को हमने क्या किया, उसको दोनों टर्मिनल से कनेक्ट किया और वो चार्जिंग की प्रोसेस कैसे हुई हमने वो डिस्कस की कि ई नेट जो है, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो क्या होता है, इट नेवर बिकम्स 0। तो वो नेवर बिकम्स 0 की वजह से जो हमारा डाइलेक्ट्रिक है वो क्या करता है, एनर्जी, डाइलेक्ट्रिक के अंदर इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है और वही इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होती है, कैपेसिटर में स्टोर होती है। तो दिस इज ऑल अबाउट चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। अब डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर में अगर आते हैं तो हमने सपोज यहाँ से ये बैटरी को रिमूव कर दिया, है ना। बैटरी लगाने के बाद हमने क्या किया, जस्ट लाइक जैसे हमने एक्सपेरिमेंट में परफॉर्म किया था सेम वैसे ही है। तो हमने बैटरी को रिमूव करके यहाँ पे हमने क्या लगा दिया, यहाँ पे हमने लोड लगा दिया। लोड आपका फैन भी हो सकता है, ट्यूबलाइट भी हो सकती है, आपका कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस रिलेटेड टू मोटर हो सकता है। तो जब इस दोनों कंडक्टिव मटेरियल के ऊपर क्या स्टोर, इसमें क्या स्टोर है, इसमें एनर्जी स्टोर हो चुकी है ना। जब हमने इसको बैटरी से कनेक्टेड किया था तो इसमें क्या स्टोर हुआ था, चार्ज स्टोर हुए थे इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो जब हमने यहाँ पे लोड कनेक्ट किया तो ये जो इसके अंदर एनर्जी स्टोर थी, किसके अंदर, कैपेसिटर के अंदर जो एनर्जी स्टोर थी वो सारी एनर्जी इसने क्या कर दी, किसको दे दी, यहाँ पे जो हमने आउटपुट कनेक्ट किया तो उसने अपनी सारी एनर्जी रिलीज करके किसको दे दी, लोड को दे दी। अब यहाँ पे डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर का मतलब ही क्या हुआ, रिलीज एनर्जी, जो भी उसने एनर्जी स्टोर करके रखी हुई है, रिलीज एनर्जी। डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर में क्या है, रिलीज एनर्जी। तो अब जैसे कि कई बार आप लोगों ने देखा होगा कि अगर आपके घर में फैन नहीं चल रहा होता तो आप मैकेनिक को बुला के लाते हो, तो वो फैन का स्विच ऑन करने के बाद भी फैन नहीं चल रहा होता तो आप एक उसको इनिशियल टॉर्क प्रोवाइड करते हो, है ना। तो या वो मैकेनिक या आपके घर के कोई भी गार्जियन उसको क्या करता है, अगर पेन से हिला दो या हाथ से हिला दो, उसको जब इनिशियल टॉर्क मिल जाता है तो वो क्या होता है, घूमने लगता है। तो इन द सिमिलर वे अगर आप मैकेनिक से पूछो या आप अपने घर के बड़ों से पूछो कि क्या होगा, तो वो ये बोलते हैं कि कंडेंसर खराब हो गया है ना। कंडेंसर जो है, जो इसकी टर्मिनोलॉजी वो पुरानी टर्मिनोलॉजी, अभी हम क्या इसको कंडेंसर को ही हम क्या बोलते हैं, कैपेसिटर बोलते हैं। तो इनिशियल टॉर्क प्रोवाइड कर रहा है फैन को रोटेट करने के लिए। वो इंस्टेंट एनर्जी जो चाहिए उसका, अगर कंडेंसर खराब हो गया तो उसको इंस्टेंट एनर्जी आपका जो घर में जो 220 वोल्ट सप्लाई है, 440 वोल्ट सप्लाई है, वो उसको नहीं दे पा रहा है। उसको इंस्टेंट एनर्जी चाहिए, जो क्या कौन दे रहा है, कैपेसिटर दे रहा है। इसी तरह और भी कई एग्जाम्पल हो सकते हैं, जैसे फैन का एग्जाम्पल हमने लिया, और क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं इसके,
फैन का एग्जांपल हो गया, मदरबोर्ड में कंप्यूटर में यूज होता है। देन जितने भी मोटर वाले अप्लायंसेस होते हैं, मोटर को भी स्टार्ट होने के लिए एक इंस्टेंट एनर्जी चाहिए। कैमरे वाला एग्जांपल सबसे फेमस एग्जांपल है, जो आपके पास डीएसएलआर कैमरा होता है, उसमें 5 वोल्ट की बैटरी उतनी इंस्टेंट ऑफ लाइट कैसे दे देती थी, है ना। तुरंत देखते हो कि फ्लैश कैमरे का जो फ्लैश लाइट होती है वो 1 सेकेंड में कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज करता है और आपकी फोटोज आती हैं। तो उस केस में अगर देखा जाए तो उसके अंदर भी कैपेसिटर हो सकता है। कैपेसिटर ने चार्ज स्टोर करके रखा हुआ है, एनर्जी स्टोर करके रखी हुई है, और जब आपको उसकी रिक्वायरमेंट है, उस एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, तो उसने क्या कर दी, स्विच ऑन करते ही आपको वो सारी एनर्जी रिलीज कर देता है इन द फॉर्म ऑफ लाइट। तो इन अ सिमिलर वे आप डिस्चार्जिंग में क्या कर रहा है, वो एनर्जी रिलीज कर रहा है। तो हमने देख लिया कि चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर में 2 चीजें देखी, चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर एंड डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर कैसे होता है, डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर कैसे होता है। नाउ कम टू दी मैक्सिमम लिमिट। अब इसकी मैक्सिमम लिमिट क्या हो सकती है ना, तो आपके पास एक बकेट है 20 लीटर की। अब 20 लीटर के बकेट में आपको पानी स्टोर करना, तो आप उसमें मैक्सिमम कितना पानी स्टोर कर सकते हो, जितनी उसकी लिमिट है, जितनी उस बकेट की लिमिट है, आप उतना ही पानी उसमें स्टोर कर सकते हो। इन द सिमिलर वे ये जो कैपेसिटर है, ये कैपेसिटर इसके एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड करता है। जब हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पढ़ेंगे तो उसमें हम डिस्कस करेंगे। तो इस डिफरेंट कैपेसिटर के हर एक की कैपेसिटी अलग अलग होती है ना। तो अब जो डिफरेंट कैपेसिटर है, तो उनको जैसे सपोज यहाँ पे मैंने बैटरी कनेक्ट किया हुआ है 6 वोल्ट का, कितनी वोल्ट की बैटरी कनेक्ट की है, 6 वोल्ट की। अब जब 6 वोल्ट ये जो कंडक्टिंग मटेरियल थे, ये भी क्या हो गए, चार्ज हो जाएगा। इनमें कितना पोटेंशियल आ गया, 6 वोल्ट का पोटेंशियल आ गया। तो अब क्या करेगा, ये क्या होंगे, करंट फ्लो नहीं करेगा। पर अभी भी अगर आप इसको चार्ज दिए जा रहे हो तो क्या होगा, इसमें चार्जेस तो बहुत सारे आ जाएंगे। तो ये एक तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड था हमारा, ई एक्सटर्नल, और एक इंटरनल में इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा था विच इज इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस डाइलेक्ट्रिक मीडियम। डाइलेक्ट्रिक मीडियम के कारण जो अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुई थी, उसको हमने क्या बोलता है, ई इंड्यूस। तो जब आपने इतना चार्ज इसको दे दिया, चार्ज देते ही जा रहे हो, पर ये डाइलेक्ट्रिक क्या कर रहा है, उसको रोक के रख रहा है। डाइलेक्ट्रिक का काम ही क्या है कि ये चार्ज को इस कंडक्टिंग प्लेट से इस कंडक्टिंग प्लेट तक ट्रांसफर नहीं होने दे, है ना। दैट इज द फंक्शन ऑफ डाइलेक्ट्रिक। अब जब आप इसमें जबरदस्ती इसमें चार्ज दिए जा रहे हो, जैसे हमने टैप वाटर ओपन किया, बकेट का कैपेसिटी है 20 लीटर, उसमें हम पानी देते जा रहे हैं, तो वो पानी क्या होगा, गिरेगा। तो अब इसके पास ये प्लेट क्या हो गई, पॉजिटिवली चार्ज हो गई। अब ये एक्सटर्नल फील्ड इतना हो गया कि ये इंड्यूस्ड जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको ब्रेक डाउन कर दिया। मतलब यहाँ के जो पॉजिटिव आयंस है, यहाँ के नेगेटिव आयंस से क्या हो जाएंगे, आयोनाइज हो जाएंगे। और आयोनाइज हो जाएंगे तो यहाँ के जो चार्ज है इस प्लेट में इजिली मूव कर पाएंगे। तो ये एक ड्रॉबैक है। अगर हम ऐसा करते हैं तो क्या हो जाता है, ब्रेक डाउन हो जाता है। और इससे ओवरकम होने के लिए हमें बहुत जरूरी है कि पोटेंशियल और हम जो चार्जेस है वो हमारी लिमिट सही हो। नाउ नेक्स्ट है रिलेशन बिटवीन Q एंड V। क्या है, चार्ज है, और V क्या है, पोटेंशियल। तो अभी तक हमने देखा कंडक्टिंग मटेरियल, जो हमने 2 कंडक्टिंग मटेरियल लिए, तो हम जितना ज्यादा चार्ज स्टोर कर रहे हैं, मतलब जितना ज्यादा पोटेंशियल दे रहे हैं, उतना ज्यादा उसमें चार्ज स्टोर हो रहा है। इट्स डिपेंड्स ऑन इट्स कैपेसिटी, है ना। तो हमने जितना पोटेंशियल दिया उतना क्या होगा, उसमें चार्ज स्टोर होगा। मतलब Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, है ना। जितना ज्यादा हम चार्ज दे रहे हैं, मतलब जितना ज्यादा हम पोटेंशियल दे रहे हैं, किसको, कंडक्टिंग मीडियम को, कंडक्टिंग मटेरियल को, उसमें उतना ज्यादा चार्ज स्टोर हो रहा है। देन अगर दोनों के बीच कैसा रिलेशन है, डायरेक्ट रिलेशन है। तो हम एज यूजुअल अगर इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को रिमूव करें तो हमें एक कांस्टेंट मिलेगा K। यहाँ पे वो K क्या है, C है। क्या है वो K, C है, एंड रेस्ट इज V। तो ये C जो है, दिस इज कांस्टेंट ऑफ
कांस्टेंट ऑफ कैपेसिटर और कैपेसिटेंस। क्या है? कांस्टेंट ऑफ कैपेसिटर और या तो हम इसको बोलते हैं कैपेसिटेंस। तो अगर हमें आए कि कैपेसिटेंस को डिफाइन करिए, तो कैपेसिटेंस को यहां से अगर हमें C की वैल्यू मिल जाएगी तो दैट इज Q बाय V, है ना। इस एक्सप्रेशन से हमें C की क्या वैल्यू मिलेगी? Q बाय V। तो आप कैपेसिटेंस को कैसे डिफाइन करोगे? दैट इज रेशियो ऑफ चार्ज accumulated on the surface of the conducting material to the potential difference applied across the conducting material. Charge, ratio of charge accumulated on the plates of the capacitor or to the potential difference applied to the conducting material. अगर ये आप इस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन के बेस में आप अपना स्टेटमेंट लिख सकते हो। या फिर अगर इफ V इज इक्वल टू 1 वोल्ट कर दे अगर, देन क्या हो जाएगा? कैपेसिटेंस C विल बिकम इक्वल टू Q। C किसके इक्वल हो जाएगा? Q। तो कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर इज इक्वल टू द चार्ज इंड्यूस ऑन द कैपेसिटर और कंडक्टिंग मटेरियल व्हेन इट्स पोटेंशियल अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस इज 1 वोल्ट। तो आप इस दो तरीके से कैपेसिटेंस को डिफाइन कर सकते हो। नाउ अब इसकी यूनिट पे आते हैं हम। तो इसकी यूनिट क्या होगी? अगर SI यूनिट की बात करें तो अब यहां से भी यूनिट फाइंड कर सकते हो। चार्ज की यूनिट क्या होती है? कूलम एंड पोटेंशियल की वोल्ट। तो या तो इसकी यूनिट होगी कूलम पर वोल्ट और एक और यूनिट है SI फैराड। क्या है यूनिट? फैराड। तो इसको हम जनरली जो कैपेसिटर है उसमें जो भी डिवाइस आते हैं, आप अगर उसको देखोगे तो उसके ऊपर माइक्रो फैराड मतलब उसमें उसकी कैपेसिटी लिखी होती है ना, उसका वैल्यू लिखी होती है। तो जब भी हमारी ये लॉकडाउन के बाद हमारे स्कूल जब भी रीओपन होंगे तो हम क्या करेंगे, एक वीडियो में आपके लिए लेके आऊंगी प्रैक्टिकल सेशन का। तो उसमें हम कैपेसिटर के इंटरनल पार्ट्स को देखेंगे और काफी चीजें सीखेंगे कि कितने कितने कैपेसिटी के कैपेसिटर हैं, किस डिफरेंट टाइप्स के कैपेसिटर हमारे पास अवेलेबल है। नाउ अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी आता है, कैपेसिटर में देखो पढ़ने के लिए बहुत कुछ है ना। तो कहाँ से क्या पढ़े क्या नहीं पढ़े, तो ये सारा मैंने आपको एक ब्रीफ दिया है, इसमें आपको सारी चीजें आ गई हैं। इसके बाद हम डेरिवेशन पार्ट करेंगे, है ना। तो इस पार्ट को आप बहुत अच्छे से समझिए। अब एक क्वेश्चन आता है कि अगर ये तो कैपेसिटर है, इसका एक टर्मिनल पॉजिटिव एक टर्मिनल नेगेटिव, तो इस सेल की तरह या बैटरी की तरह काम कर रहा है ना। तो हाँ बिल्कुल ऐसा ही है, पर कुछ डिफरेंस है ना, उसको हम डिस्कस करते हैं। बैटरी में और कैपेसिटर में क्या क्या डिफरेंस है। तो पहला डिफरेंस तो ये है कि सेल जो है वो एनर्जी को स्टोर करती है, किससे? केमिकल एनर्जी से। उसके अंदर कौन सी क्या अंदर होते हैं सेल या बैटरी के अंदर? केमिकल प्रोसेस होती है। और इसके अंदर अगर देखा जाए, किसके अंदर? कैपेसिटर के अंदर, तो इसमें एनर्जी स्टोर होती बाय द मीन्स ऑफ डाइलेक्ट्रिक मीडियम। देन सेकेंड डिफरेंस अगर आता है, तो सेकेंड डिफरेंस में देखें तो हम सेल को चार्ज नहीं करते हैं। क्या करते हैं? बैटरी या सेल को हम चार्ज नहीं करते, पर हमको इसको चार्ज करना पड़ता है। देन थर्ड अगर डिफरेंस में आए तो बैटरी क्या होती है, अगर एक बार हम जो बैटरी है उसको हम कई सालों तक, महीनों तक डिस्चार्ज होने में काफी टाइम लग जाता है। हमने अगर एक बैटरी ली है तो उसको यूज कर रहे हैं तो काफी महीने बाद या साल बाद वो क्या होगी? डिस्चार्ज होगी। पर कैपेसिटर में ऐसा नहीं होता। कैपेसिटर में क्या होता है कि इसने तुरंत चार्ज किया, है ना, और डिस्चार्ज भी ये तुरंत हो जाता है। तो इसमें चाहिए इसमें फ्रीक्वेंटली डिस्चार्ज भी होती है और फ्रीक्वेंटली चार्ज भी होती है। तो ये सारे बहुत जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे बैटरी और कैपेसिटर से। अब इसमें जो भी आपके क्वेश्चंस है 1 मार्क्स के, 2 मार्क्स के जितने भी क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन तो ये बनता है कि हम डाइलेक्ट्रिक मीडियम की जगह हम कंडक्टर प्लेस कर दे तो क्या होगा। तो इसका मतलब इसमें बहुत से ऐसे सीबीएसई एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं जो मैं क्वेश्चन वाली सीरीज लेके आऊंगी, तो उसमें हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। तो जब अगर हम डाइलेक्ट्रिक मीडियम की जगह कंडक्टर प्लेस कर दे
तो कंडक्टर क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को मतलब जो उसका चार्ज पार्टिकल है मूव करा देगा एक प्लेट से दूसरी प्लेट तक। तो जब चार्ज ही मूव होने लगेंगे तो ये चार्ज स्टोर कहाँ हुए, तो स्टोर करने के लिए सबसे बड़ा जो हमारे पास पॉइंट है दैट इज डाइलेक्ट्रिक मीडियम। तो दोनों प्लेट के बीच क्या होना चाहिए, डाइलेक्ट्रिक मीडियम होना चाहिए। डाइलेक्ट्रिक क्या करेगा, वो चार्ज के फ्लो को रोकता है, और डाइलेक्ट्रिक मीडियम जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी है ना, तो वो इक्वल नहीं होगी उसके अंदर। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, जीरो नहीं होगी, और जीरो नहीं होने का मतलब क्या है कि डाइलेक्ट्रिक के अंदर क्या है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या है, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटर जो कैपेसिटर स्टोर करता है। नाउ हमने इस क्लास में जो भी डिस्कस किया, अगर आपको कुछ भी चीज ऐसी है जो समझ में नहीं आई तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में जाके उसका सिंपली आप दे दीजिए कि मैम ये वाला पार्ट समझ में नहीं आया, ये वाला पार्ट नहीं समझ में आया, तो मैं ट्राई करूंगी कि उसको फिर से आपको समझा पाऊं। दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। थैंक यू।